गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अर्शी व्लॉग पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत दिन बाद अब आज हम मिल रहे हैं। मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए जो मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है और हमारे हस्बैंड ने फरमाइश की है पकौड़ियों की। किस किस के घर में ऐसा होता है कि ज़रा बारिश पड़ी और पकौड़ियों की फरमाइशें होने लगी। कभी बाहर से समोसे आ रहे हैं, कभी पकौड़ियाँ बन रही हैं। ये बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है ज़रा सी बारिश पड़ती। लेकिन आज की बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। हमारे यहाँ से इतना पता नहीं चलता क्योंकि हमारा बैक साइड का फ्लैट है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है। यार पता ही नहीं चला, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आई थी आज। तो आप बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो पकौड़ी बनवाने में मेरे शौहर भी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं, कटिंग वगैरह में और धोने में, सब चीज़ में थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं। मिर्च काटी है, प्याज काटी है। तो किचन में हम लोग काम कर रहे हैं और बाहर बच्चे खेल रहे हैं आराम से। बच्चों के लिए मैंने ये मिट्टी मंगवाई है। ये मिट्टी गाइस इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा अच्छी है। इसको ऐसा दिल करता है कि हाथ से फिसलाते रहो। इतनी सॉफ्ट मिट्टी मिट्टी है ये कि पता ही नहीं चलता कि ये मिट्टी है, क्ले है, क्या है। ना इससे हाथ चिपचिपे होते, ना ही गंदे होते। और बच्चे इतना खुश हैं जब से मैंने ये मिट्टी मंगाई है। बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि बाहर तो आप लोगों को पता है कि बच्चे जाते नहीं हैं, तो इसीलिए बच्चे घर में ही खेलते रहते हैं। तो मैंने उनके लिए सोचा कि ये मिट्टी क्यों ना मंगाई जाए। काफ़ी टाइम से ये मिट्टी आउट ऑफ स्टॉक जा रही थी, लेकिन ये मिट्टी मिल चुकी है। तो ये मैंने मीशो से मंगवाई है। बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब इसमें से कैमरे में ना सही से फोकस नहीं आ रहा, लेकिन वैसे नेचुरली देखने में ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये ऐसे फिसल रही है, पता नहीं क्या है। तो चलिए, बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं, तो हम अब पकौड़ी बनाने चलते हैं। ये देखिए, मैंने पकौड़ी बनाने के लिए रख दी हैं। मैं बना रही हूँ आलू की, गोभी की, प्याज की। प्याज मेरे शौहर काट रहे हैं, प्याज की पकौड़ी बना रही हूँ। और 2-3 मिर्चें हैं शायद, वो भी इनका दिल कर रहा था मिर्च की। यही खाते हैं हम लोग, तो खाते नहीं हैं। तो प्याज की भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और कोई नहीं खाता, यही खाते हैं, या फिर हमारे देवर खाते हैं और देवर यहाँ है नहीं। तो बच्चे आलू की खाते हैं और हमारे पापा जी हैं वो गोभी की खाते हैं। तो खाने में मैंने बनाया था काशी फल। तो काशी फल घर में बहुत कम खाते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए कभी कभी मैं अपनी फरमाइश की चीज़ें भी बना लेती हूँ। तो एक तरफ चाय रखी हुई है, चाय पक रही है, और इधर पकौड़ियाँ बन रही हैं आलू की। तो गाइज़, मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों से कुछ बात करना चाह रही थी। अब पता नहीं मेरा बात करना इस पे सही है या नहीं है, पता नहीं, लेकिन मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं। तो एक व्लॉगर हैं अरमान व्लॉग, शायद आप लोग जानते होंगे, बहुत ज़्यादा लोग जानते होंगे क्योंकि वो बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते हैं। तो उन्होंने 3 महीने पहले शादी की थी। उनकी वाइफ ने उनको धोखा दिया है, उनके साथ फ्रॉड करा है फेमस होने के लिए। उनसे शादी की थी, पता नहीं भैया कौन सही है कौन गलत है, लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं, हमें मतलब देखने से अरमान ठीक लग रहा है। मतलब पता चली जाता है। इतने टाइम से मैं उनको 3-4 साल से देख रही हूँ, तो इंसान की आदत का थोड़ा बहुत तो पता ही लग जाता है। अगर वो ख़राब है आदत, तो व्लॉग में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पता चल ही जाता है। मुझे तो उस लड़की, उसका नाम है अतिया, अतिया का समझ में ही नहीं आता उसका क्या सिस्टम है लड़की का। वो शादी से पहले अपने पेरेंट्स की इतनी बुराई करती थी, इतनी बुराई करती थी, बहुत ज़्यादा। जब हम ये सोचते कि पता नहीं ये अपने पेरेंट्स की कैसे इतनी बुराई कर सकती है, और वो उसको बुलाते भी नहीं थे। और बिल्कुल खुला बैठ के उस लड़की ने पूरे हिंदुस्तान के सामने उसने ये बात कही है कि मेरे घर वाले चोर हैं और ये वो फलाना ढिमाका, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाए। और अब पता नहीं उसको क्या हो गया, ये ऐसी थी भैया, हम तो नहीं जानते, अब तो हम 3 महीने से ही देख रहे हैं। तो अब वो कह रही है कि अरमान गलत है, अरमान की अम्मी गलत है। और बाखुदा आप देखिएगा उनका व्लॉग, उनकी अम्मी की आदत इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी आदत है उनकी, बहुत ज़्यादा अच्छी आदत है। तो देखिए, बीच में ये मेरी नंद का कॉल आ गया है। वो कॉल पे वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही हैं। वो देख रही हैं कि मैं पकौड़ी बना रही हूँ। बहुत खुश हो रही थी देख के। हंसी मजाक ही चलती रहती है, पूरा दिन में एक बार ज़रूर कॉल होती है। कॉल ना हो तो ऐसा लगता है पता नहीं आज क्या अधूरा हो गया। तो चलिए, बैक टू द टॉपिक।
तो हम बात कर रहे थे अरमान की। तो अरमान लड़का बहुत अच्छा है और उनकी अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो बेचारी बहुत परेशान है, उनका पूरा ही घर। वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और अतिया इतनी बड़ी झूठी हैं, कह रही थी काम करती हूँ जो मैं वो व्लॉग में दिखाते ही नहीं है। भाई जब तुम्हारे सामने वो लोग ये कह रहे हैं कि हम अभी काम नहीं करवा रहे हैं और तुम्हारा जब दिल करे तुम बता देना, तुमसे काम करवा लेंगे। वो लड़की हाँ में ही नहीं भरती, बेड पे बैठी हुई उसकी नंद, सास, इनफैक्ट देवर और नंदोई भी खाना अगर दस्तरखान लगाते हैं, खाना लगाते हैं, उस बंदी में इतनी भी शर्म नहीं है कि वो उठकर एक प्लेट भी लाकर रख दे। हमें इतना वो आता है, हमारे घर में सब देखते हैं उसके ब्लॉग। वो बंदी बिल्कुल हिलती ही नहीं है दस्तरखान उठाने के लिए, लगाने के लिए। आराम से बैठ के सबके बीच में खाना खाती है और ना सर पे दुपट्टा रखती। अब कैसे वो अपनी माँ के व्लॉग में सर पे दुपट्टा रख रही है, वहाँ तो उससे नहीं रखा जा रहा था। तो मेरी इस बात से जो जानता है वो कौन कौन एग्री करता है कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। देखो हमारा कोई मतलब नहीं है उनसे कि वो हमारे लिए बुरी है या हमारे साथ उन्होंने कोई बुरा करा है, लेकिन गलत के साथ नहीं देना चाहिए। जो सही के साथ अगर गलत होता है ना तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। हमारा तो यही कहना है कि गलत चीज़ को गलत ही कहा जाए, ये नहीं है कि हम उस लड़की है वो तो उसको सही कह दें। अब उसने उसके बेचारी की कंप्लेंट डाल दी, अब वो उसको जेल हो गई है, अब वो जेल में है। अब बस अल्लाह ताला खैर करे, उसको जल्द से जल्द रियायत मिले और सच्चाई जो है वो हम सबके सामने जल्द से जल्द आ जाए। तो आप सब इस बात से कितना एग्री करते हैं? जो अरमान व्लॉग को देखता है उसको सपोर्ट करता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन अरमान व्लॉग को देखता है। तो बात करते हैं उनकी बहन की। उनकी बहन की भी आदत बहुत अच्छी है। उन्हें भी मैं 2 साल से, मतलब फर्स्ट व्लॉग से ही देख रही हूँ। उन्होंने 2 साल हो गए हैं उनकी शादी को भी, और व्लॉगिंग उन्होंने अपनी शादी पे ही शुरू की थी। तो वो भी बहुत अच्छी है, नेचर काफ़ी अच्छा है। मैं उनसे मिल भी चुकी हूँ, मैं उनके घर भी जा चुकी हूँ, एक बार गई थी, हमें मिली थी वो सिलमपुर में ही वो रहती हैं। तो पता चल जाता है इंसान का कैसा नेचर है कैसा नहीं है। और अतिया की मम्मी रोज़ उनको टक्कर देने के लिए, उनको दिखाने के लिए रोज़ वो ऑनलाइन सामान मंगाती हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो आता ही है भर भर के सामान। तो मैं उनकी अम्मी से ये कहना चाहती हूँ, आंटी किसी को भी दिखाने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करो। उनको दिखाने के चक्कर में आप अपना नुकसान कर रही हो। आप अपना जो ये दिखाती हैं कि मैं ये मंगवा रही हूँ वो मंगवा रही हूँ, फेक लगता है, बिल्कुल फेक। साफ साफ पता चल जाता है कि ये एक्टिंग हो रही है कि ये मंगवा रही हूँ वो मंगवा रही हूँ। अरे जो मंगवा रहे हो तो मंगवा लो, ये कोई बात थोड़ी है कि हम डिलीवरी करवा रहे हैं, हम ब्लिंकिट से मंगवा रहे हैं, जेप्टो से मंगवा रहे हैं। ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल फेक लगती हैं। आपको पता लग रहा है कि हाँ आप दिखावे के लिए ये सब चीज़ें मंगवा रहे हो। तो गाइज़ कौन कौन सपोर्ट कर रहा है अरमान व्लॉग को, प्लीज़ कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगना चाहिए कौन सही है कौन गलत है। अल्लाह बेहतर जाने और उनकी फैमिली बेहतर जाने, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। तो आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो पकौड़ी वकौड़ी बन चुकी हैं, पकौड़ी हमने खा ली हैं। आज के लिए बात बहुत ज़्यादा हो गई है, पता नहीं इसका रिएक्शन क्या होगा। मेरे दिल में जो बात थी बहुत दिनों से थी वो मैं कर चुकी हूँ, और सुनने में आ रहा है कि आजकल में अरमान के पास बहुत ज़्यादा सबूत हैं, तो शायद वो रिहा भी हो सकता है। तो हम तो यही कहेंगे इंशाल्लाह कि जल्द से जल्द वो अपने घर आए। तो